समझ गए आप। एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था, और कई बार तो आपके एसी भी नहीं काम कर रहा। आपको मालूम है एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है जिसमें फोन करने पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे इत्यादि को अस्पताल पहुंचाने में सेवा दी जाती है। बिहार में एम्बुलेंस पर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने इस टेंडर को 1600 करोड़ में जदयू के सांसद के बेटे को दी है, जिससे जदयू के सांसद के बेटे को दी गई है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो जहानाबाद से सांसद हैं, उनके बेटे को ये टेंडर दी गई है 1600 करोड़ का। कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि एक वक्त में जब ये कोरोना काल में जब इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ था, उस वक्त जो है इसकी जांच की गई थी, तब गड़बड़ियां पाई गई थी और इस एम्बुलेंस में ना तो दवाइयां, अगर दवाइयां है भी तो एक्सपायरी दवाइयां थी, और ना ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन था। तो मरीजों की हालत क्या होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। और फिर से 5 सालों के लिए इसे जो है संविदा पर बहाल किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये भागलपुर की कंपनी है उसने जांच कर ये सरकार को रिपोर्ट दिया था। उसके बावजूद भी जब गड़बड़ियां मिली फिर भी सरकार ने इसे संविदा पर बहाल कर दिया है। तो ये 1600 करोड़ का टेंडर जो हुआ है वो मरीजों के साथ खिलवाड़ किया गया है। मरीजों की हालत अगर नाजुक होगी तो उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बिहार में सियासत खूब हो रहे हैं और जदयू के सांसद के पुत्र को पशुपतिनाथ प्राइवेट कंपनी को दी गई है। ऐसे में इसको लेकर अब जो है बयानबाजी शुरू हो गए हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर जोरदार हमला किया है। क्या कुछ कहा है, पहले वो आप जरा गौर से। कल इस विषय को हमने उठाया था तो जदयू की ओर से सफाई दी गई। ये मामला बिहार की आम जनता के जीवन स्वास्थ्य के संबंध में है। आपको मालूम है एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है जिसमें फोन करने पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे इत्यादि को अस्पताल पहुंचाने में सेवा दी जाती है। उस एम्बुलेंस में जीवन बचाने वाली दवा होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द गंभीर अवस्था में गरीब रोगी, बच्चों, गर्भवती माताओं, वृद्धों सबों को अस्पताल पहुंचाया जाए। एक कंपनी है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर का करके प्राइवेट लिमिटेड, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये जदयू के एमपी हैं, माननीय जहानाबाद के एमपी, उनके बेटे की कंपनी। इसको पहले ये 5 साल के लिए मिला था, इस बार दोबारा 5 साल के लिए दे दिया गया, सभी नियम प्रक्रियाओं की अवहेलना करके, और 3 साल तीसरी बार करने का भी उसमें ऑप्शन पहली बार लगा दिया गया। जिनको नहीं मिला वो कोर्ट में गए, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर बिहार सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय की अनुशंसा के आलोक में इनको दे दिया। कहा गए लोएस्ट बिडर हैं। जहां तक हमारी जानकारी मिली है कि पूरे आवश्यकताओं को शिथिल किया गया। आपके पास इतना कॉल सेंटर होना चाहिए, इतना एम्बुलेंस चलाने का अनुभव होना चाहिए। दिल्ली के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत बड़ी तहकीकात की है और आज दूसरी जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है और बहुत चिंताजनक है। बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा कोविड काल में जदयू के एमपी के बेटे के इस एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की ऑडिट की गई और ऑडिट में पाया गया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन थी एम्बुलेंस में। समझ गए आप। एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था, और कई बार तो आपके
एसी भी नहीं काम कर रहा था। और ये सब कोर्ट की जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो कोरोना काल में है, जिस समय एम्बुलेंस की सबसे अधिक आवश्यकता थी। और जो नोडल पटना में सेंटर एनएमसीएच बनाया गया था, आपको याद होगा, कोविड का, उनके द्वारा भी एक गंभीर आपत्ति प्रकट की गई है। ये देखिए, तो आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियम को ताक पर रखा जा रहा है, नियम कानून को तोड़ा जा रहा है। और जो नवादा और भागलपुर में जब ये एम्बुलेंस जा रहा था उसी दौरान इसकी जांच की गई थी तो गड़बड़ियां पाई गई थी और फिर से इसको जो है कहीं ना कहीं संविदा पर फिर से एक बार लाया गया है। तो ये जो है मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मरीजों के साथ जो है कहीं ना कहीं मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली है। वहीं तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें 10G न्यूज़ के साथ और देखते रहें। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।